ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बिहार की राजनीति में अब तक आरजेडी और जदयू के एक ही सुर थे, लेकिन कल दोनों पार्टियों के सुर बदले बदले नजर आए। बदले भी क्यों ना, नीतीश कुमार ने राजद के साथ 20 महीनों पुराना गठबंधन तोड़ जो लिया है। इसके विरोध में सूबे के अन्य क्षेत्रों के साथ साथ जिले के कई क्षेत्रों में राजद कार्यकर्ताओं ने नीतीश कुमार का पुतला दहन कर विरोध जाहिर किया। राजद कार्यकर्ताओं का कहना था कि नीतीश कुमार सत्ता के लोभी हैं, बस सत्ता का लोभ होने के कारण उन्होंने इस गठबंधन को तोड़ा है। आने वाले चुनाव में जनता उन्हें इसका जवाब देगी। नोटबंदी का जब लागू हुआ, मोदी के तरफ नोटबंदी का इन्होंने समर्थन किया। उसके बाद जब रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति के लिए मीरा कुमार को गठबंधन से खड़ा किया, लेकिन यह नीतीश कुमार वही रामनाथ कोविंद को समर्थन किया। इसके विरोध में हम लोग हैं, पुतला दहन किए हैं नीतीश कुमार का। हम लोगों को आगा यहाँ की जनता को धोखा दिया, जिसको महागठबंधन पर वोट मिला उसने बीजेपी में अपना बहुमत दिया, अपना वोट दिया, इसलिए उसी का दहन किया। तुरंत आश्वासन वहाँ से खबर आया और हम लोग आनंद में तुरंत जो है कि ये निकाले। और ये जो नीतीश कुमार के द्वारा जो लोकतंत्र का हत्या किया गया, इसी के विरोध में हम लोग आज रैली निकाले हैं और उनका पुतला दहन किया गया है। जनता उसको पूरा बहुमत दे के बनाया है, तो फिर धोखा देने का क्या कारण है? वह बार बार धोखेबाजों के गोद में चले गए महागठबंधन और गरीबों का वोट लेकर। आज हम सब गरीबों की आवाज को उठा रहे हैं और यह आवाज उठाते रहेंगे। इसी क्रम में कल कटिहार राजद कार्यकर्ताओं ने स्थानीय शहीद चौक पर नीतीश कुमार का पुतला दहन कर नीतीश सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजियां की। कल आनंद फानन में हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना रही है। इसी के संदर्भ में आज हम लोग इसी के विरोध में हम लोग नीतीश कुमार का पुतला दहन का कार्यक्रम कटिहार के शहीद चौक पे कर रहे हैं। आज का जो ये पुतला दहन का कार्यक्रम है, माननीय हमारे नीतीश कुमार जो हमारे गठबंधन के नेता थे, उन्होंने पूरे बिहार की जनता के साथ धोखा किया है। महागठबंधन को जनादेश दिया था, लेकिन उन्होंने जनादेश को ठुकरा के जिस सांप्रदायिक पार्टी के विरोध में उन्होंने चुनाव लड़ा था, बिहार की जनता इन्हें जवाब देगी। 2019 में 2015 के विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री जब नरेंद्र मोदी बिहार प्रचार में आते थे तो कहते थे कि नीतीश कुमार के डीएनए में खराबी, जो उन्होंने कहा आज वो सत्य साबित हो गया। निश्चित रूप से जिस व्यक्ति को जीवन दान देने का काम राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी ने किया, जिनको दोबारा कुर्सी में बिठाने का काम लालू प्रसाद यादव जी ने किया, जिस तरह लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी के डीएनए को हमने संट में कर दिया, आने वाले दिन में नीतीश कुमार को वही सजा हम देंगे। अभी तत्काल जो बिहार में सरकार बनी है, हम राजद के लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। नीतीश कुमार जी ने जिस तरह बिहार के जनादेश का अपमान किया है और जिस तरह बिहार के जनता के चेहरे पे तमाचे मारने का काम किया है, आदरणीय लालू यादव जी ने 27 अगस्त को जो रैली होगी, पूरे बिहार देश में ये मैसेज जाएगा कि कैसे बीजेपी को उखाड़ने का काम राष्ट्रीय जनता दल लालू यादव जी के नेतृत्व में किया जाएगा। राष्ट्रीय जनता दल बिहार में सबसे बड़ी दल है और इस बड़ी दल को सरकार बनाने के लिए मौका नहीं दिया गया और जो बीजेपी लोकतंत्र का गला घोटकर खुद नीतीश कुमार के साथ मिलकर अपनी सरकार बना ली है। ये लोकतंत्र के बिहार में हत्या हो रही है। हम लोग सारे लोग राष्ट्रीय जनता दल संवैधानिक प्रक्रिया को मानते हुए चाहते हैं कि संविधान का जो न्याय है वो पूरा बहाल हो। वहीं दूसरी ओर आजमनगर प्रखंड के केसरी चौक एवं फलका प्रखंड में राजद कार्यकर्ताओं द्वारा नीतीश और भाजपा सरकार के विरोध में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन किया गया। राजद कार्यकर्ताओं का कहना था कि नीतीश कुमार गठबंधन नहीं ठगबंधन करते हैं। इसका जवाब राजद सैद्धांतिक तरीके से देगी। कि बिहार में अगुवाई की नीतीश कुमार जी और पूरे सारे विपक्ष को उन्होंने संगठन महागठबंधन बनाया और वही चले गए भाजपा के गोद में और मैंडेट दिया था बिहार की जनता उनको भाजपा के खिलाफ हुए, तो फिर वही भाजपा के साथ चले गए। अगर उनको पदत्याग करना ही था तो इस्तीफा देते, विधानसभा को भंग करते और नया जनादेश पाते, तब मुख्यमंत्री बनते।